की थी उनके कमजोर होने पे और कुपोषण के लिए ये ब्यूटी कॉन्शियस हैं, उन्होंने कुछ और कहा था। हम फिर उस पर नहीं बोले कि ठीक है इनके विचार होंगे बाद में। इन लोगों ने तो उस पर खेद भी व्यक्त नहीं किया। इन लोगों ने और आरएसएस के और इनके बयानों पे मजम्मत करते रहे लोग कि पूरी बेशर्मी से अड़े थे कि नहीं जो कहा गया सही कहा गया। हमने तो महसूस किया, उसे खेद किया, व्यक्त किया। दूसरी बात, जिस टर्मिनोलॉजी से ये प्लानिंग कमीशन आंकड़े बनाता है, जो आज 27 रुपए 33 रुपए का जिक्र किया जा रहा है जी, एनडीए 6 साल थी 16 रुपए 65 पैसे ये था। एनडीए को तब क्या ज्ञान नहीं था या उस समय उसको इसकी जानकारी नहीं थी? ये कैसे आंकड़े आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आज जब जो चौंक रहे हैं 27 रुपए 33 रुपए पे, क्या उनको आज पता लगा है? ये एनडीए के रिजीम में नहीं था क्या ये सिस्टम? तीसरी बात कि जो ये आंकड़े आए हैं, इसके बाद फिर एक और वैद्यनाथन कमेटी है वो कर रही है। हम लोगों ने जिस अखिलेश जी माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन मामला यहाँ सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बात यहाँ सोच की है, चाहे आपकी हो या एनडीए सरकार की हो। अगर एनडीए सरकार कोई गलती करती है उसके बाद आप भी उसी गलती को आगे बढ़ाते हैं तो क्या आपकी सोच बदलती नहीं होती? बता रहा था नहीं, तो सोच पे बता रहा नहीं, तो अखिलेश जी मैं देखिए समय जरा सीमित है, तो इसलिए अगर छोटा जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लेकिन ये सोच मानसिकता बदलनी आपको पड़ेगी ना। आप एनडीए पर ये तोहमत डालकर 9 साल पहले की बात कर आज अपने चीजों को कैसे सही ठहरा सकते हैं? हम बता रहे हैं, देखिए ये हकीकत है, हम आंकड़े पे नहीं जा रहे हैं, हम गांव में रहते हैं। अब उस पर आप बहस कर सकते हैं कितनी गरीबी कम हुई है, लेकिन गरीबी कम करना कहिए या लोगों की कैपेसिटी बढ़ी है ये कहिए, हम दोनों पक्ष पे जाना चाहते हैं। वो आज हर आदमी की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, हर आदमी की, और आदमी उसका लेवल जितना हो अखिलेश जी बाइंग कैपेसिटी हमारी योजनाओं के चलते। अखिलेश जी बाइंग नहीं, देखिए आप इस पूरी चर्चा को एक दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में ये संभव है? मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी नलिन, पहले अजय जी मैं आपकी एक बात पे जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा अंग्रेज की जमाने की सोच होगी 1 रुपए की बात। मुझे लगता है अगर हम वर्तमान की बात करें तो शायद अंग्रेजी सोच हो सकती है। हो सकता है इनके वरिष्ठ नेता और मंत्री विदेश में डॉलर और पाउंड खर्च करते करते पाउंड की जगह या डॉलर की जगह रुपए कह गए की बात। मुझे लगता है अगर हम वर्तमान की बात करें तो शायद अंग्रेजी सोच हो सकती है। हो सकता है इनके वरिष्ठ नेता और मंत्री विदेश में डॉलर और पाउंड खर्च करते करते पाउंड की जगह या डॉलर की जगह रुपए कह गए, क्योंकि वहां जरूर ऐसा हो सकता है अगर 1 पाउंड अगर आज बांटा जाए 94 रुपए का पाउंड अब हो गया है तो हाँ पेट भरा जा सकता है जी। दूसरी बात, अखिलेश जी ने बात की है एनडीए की। मैं खुश हूं कि उन्होंने एनडीए के जमाने के आंकड़ों की बात की, उन्होंने बाइंग पावर की भी बात की, जो अपने में हास्यास्पद है आज के जमाने में जिस प्रकार की यहां पर इन्फ्लेशन है। एनडीए के जमाने में उसी एनएसएसओ डेटा में स्पष्ट है कि 6 करोड़ से अधिक नौकरियां क्रिएट हुई, और वही एनएसएसओ कहता है कि यूपीए में 27 लाख नौकरियां क्रिएट हुई, इसलिए इसे जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। नलिन माफ कीजिएगा, वही आंकड़े, मतलब इसलिए आंकड़ों में माफ कीजिएगा, मैं बीच में आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन मैं आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यहां पर हम आंकड़ों की बात कहकर एक दूसरे पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। हम जरा सोनिका जी को भी बीच में शामिल कर लें। सोनिका जी, ये जो 5 रुपए 10 रुपए की बात की जा रही है, इसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या? ये ऐसा खाना खाकर कोई आदमी 5 दिन भी जिंदा रह सकता है? नहीं, 5 रुपए में अगर आप कुछ भी खाने को दे रहे हैं तो आप उसे एक बारी को हम ये मान सकते हैं कि आप पेट भर सकते हैं, बट न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं होगी, न्यूट्रिशन के नाम पे 0 होगी। 5 रुपए में आप कुछ भी खाएंगे वो न्यूट्रिशन के नाम पे 0 होगा। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एक इंसान को जीने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आप 5 रुपए के खाने में फुल न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। चलिए, तो फुल न्यूट्रिशन की बात तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में तो हम चर्चा ही छोड़ दें। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, एक सवाल आप दोनों से, अखिलेश जी और नलिन जी। सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि 5 रुपए 10 रुपए छोड़ दीजिए, हम यहां पर मानसिकता की बात करेंगे और सिर्फ उसी पर एक छोटा छोटा जवाब चाहेंगे। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि वास्तविकता से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कई नेता कट चुके हैं और अब जरूरत है कि वो जमीन पर वापस अपने पैर रखें?
नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही जब इस गांव के इस निचले स्तर तक के जगत तक रगी बसी है, वही इस धरातल पे है, वही काम करती है। हम हमेशा गरीब की पार्टी रहे हैं। आज बीजेपी भले कुछ राज्यों में, लेकिन बीजेपी हमेशा से अमीरों की पार्टी रही। यहाँ तक जो अटल जी की सरकार के बाद ये शाइनिंग इंडिया पे चुनाव लड़े थे, शेयर उछल गया था उसके मुद्दे पे। कोई गरीब के या सामाजिक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ी थी बीजेपी। जी चलिए नलिन जी, एक आखिरी सवाल आपसे। क्या आपको लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी और दल हो, राजनेता कहीं ना कहीं आज भूल गए हैं कि आम आदमी का दर्द क्या होता है, और इसीलिए शायद इस तरह के बयान हर पार्टी से कहीं ना कहीं आते रहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, अगर गलत बयान देता है तो गलत बयान है। इसमें किसी प्रकार के हम लोग क्या कह सकते हैं? गलत बयान है। खेद उसका व्यक्त हो सकता है, लेकिन सोच की बात एक अलग विषय है, जैसे मैंने पहले कहा। बाकी जहां तक अखिलेश जी की सोच है, वो शायद इंदिरा गांधी जी के जमाने, नेहरू जी के जमाने भूल गए। भारत स्वतंत्र 47 में हुआ था। 55 साल से कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है। तो जवाबदेही में जवाब अगर बनते तो बताना चाहिए, गरीबी हटी क्यों नहीं। मतलब अगर हर चीज एनडीए के जमाने में जाना है तो मैं मानता हूं ऐतिहासिक रहा है एनडीए का कार्यकाल। अटल जी के टाइम पे रोड्स बने, सब हुआ। तो मतलब इसमें ऐसे आंकड़ों पे तो जितना मर्जी बात करा दीजिए, लेकिन मैं इस बात की निंदा जरूर करना चाहूंगा कि एक मंत्री जब कहते हैं, वो भी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सरकार में, 1 रुपए की बात, तो पता नहीं किस प्रकार की डिस्कशन उनके कैबिनेट में होती। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक सवाल अजय जी। जी अखिलेश जी, बहुत समय बहुत कम है। एक सवाल जानना चाहते हैं। जी, बहुत समय कम है। ननिल जी से मैं जानना चाहते हैं, मोदी जी ने लड़कियों की और जो नहीं, मैं बोल देता हूँ, जवाब दे दूं। चालक जी ने कहा था, उस पर इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? चलिए नलिन, बहुत छोटा सा जवाब, समय नहीं है हमारे पास। दे देता हूँ जी, मैं जवाब दे देता हूं। मैं इस पे जवाब तब दे दूंगा जब आप बताएंगे कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर आज दिग्विजय जी ने 100% माल कहा है एक महिला के लिए। दे दीजिए। देखिए, अब ये चर्चा जो है वो एक अलग ट्रैक पर जा रही है। माफ कीजिएगा अखिलेश जी और नलिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा का ट्रैक न बदला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेताओं के बयान खास करके जिस तरीके से आते हैं, कम से कम इतना स्पष्ट हो रहा है ये सब जमीन से कटी हुई बातें हैं, क्योंकि 5 रुपए में खाना कम से कम किसी हिंदुस्तानी को नसीब नहीं है, मुयस्सर नहीं है। चलते चलते एक और रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश भर से हमने तमाम संवाददाताओं से कहा कि हर जगह जाइए और देखिए क्या यह संभव है कि आज के जमाने में 5 रुपया छोड़िए 12 रुपए में आप खाना खा सकते हैं। जवाब मिला नहीं जी नहीं, पागल है क्या? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि आम आदमी जो है वो 5 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है। इस वक्त हम यहाँ पर एक ढाबे पर खड़े हैं। आम आदमी यहाँ पर खाना खाते हैं। सभी यहाँ पर लोग आते हैं, वर्ग के लोग आते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब तरह के लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। ढाबे का मालिक है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? चंद्रभान जी, क्या रेट है खाने का? रोटी का क्या रेट है? कितने रुपए? खाने का सर 35 रुपए थाली है, फुल डाइट 35 रुपए का है। हाँ जी, हाँ जी। तो सब्जी का चीज क्या देते हैं? सब्जी गोभी है, मछली की दाल है। कितने रुपए मिलते हैं प्लेट पे सर 20 रुपए प्लेट गोभी का। तो 20 रुपए की प्लेट जो है वो एक आम ढाबे पर जो है वो दी जाती है यहाँ पर। और सरकार दावा कर रही है, जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मुंबई में 12 रुपए और आम जगह पर यानी दिल्ली जैसे शहर में 5 रुपए में भरपेट भोजन जो है वो खाया जाता है। आप यहाँ पे खाना खाने आए हैं, सरकार दावा कर रही है, कांग्रेस जो है वो ये दावा कर रही है नेता उसके कि 5 रुपए में आम लोग खाना खा सकते हैं। सहमत है आप उस बात? नहीं जी, 5 रुपए नहीं हो सकता। 5 रुपए तो एक रोटी आती है, 5 रुपए तो एक रोटी आएगी बस, दाल अलग, चावल अलग, पराठा अलग। दिन में कितने का खाना खाते हैं? दिन का कम से 80 रुपए का, 40 सुबह का, 40 शाम का। अच्छा, 80 रुपए खाना खाते हैं। 80 रुपए का दिन में आप खाना खा लेते हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाने का जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो गरीबों के साथ मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ पुनीत पिंजा, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। कांग्रेस के नेताओं के बयान है कि देश में खाना 5 रुपया या 12 रुपए में मिल जाता है। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि देश में खाना मिल जाता है। हम इस वक्त अहमदाबाद में सबसे कम दामों में जो पूरी और सब्जी मिलती है, पेट भर के खाना, वहां पर है। तो आप बताइए कितने रुपए का खाना बेच रहे हैं आप? 15 रुपए में 5 पूरी सब्जी।
और 7 पूरी सब्जी 20 रुपए। और पुलाव और छाछ? पुलाव 15 रुपए। जी, आपने सुना कि 12 और 5 रुपए वाली जो बात है कांग्रेस के नेताओं की कि देश में खाना मिल जाता है 12 रुपए में और 5 रुपए में, लेकिन ये अहमदाबाद का रोड है और रोड पे 15 रुपए 5 पूरी सब्जी के और 20 रुपए 7 पूरी सब्जी के। आम जनता का साफ मानना है कि 12 और 5 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। हम इस वक्त वाजपेयी पूड़ी भंडार पर मौजूद हैं। काफी फेमस ये दुकान है, आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है। लोग पूड़ी लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। खुद दुकान के मालिक से ही जानते हैं कि उनके यहाँ क्या क्या चीजें और क्या वाकई में 5 रुपए में कुछ खाने को उपलब्ध है। भैया, आपकी दुकान पे क्या क्या चीजें उपलब्ध है खाने को? हमारी दुकान में पूड़ी, कचौड़ी, खस्ता, भटूरा और चावल। जो सबसे मिनिमम कम दाम की चीज है वो पूड़ी कचौड़ी है, 18 रुपए की 2 पीस। ये सारी चीजें हमारी दुकान में उपलब्ध है। 5 रुपए का तो कोई हिसाब किताब मतलब बनता ही नहीं है, आज के जमाने में पेट भर ही नहीं सकते। जो सबसे मिनिमम चीज है 18 रुपए की 2 पूड़ी है, उससे आप पेट भर सकते हैं अपना। काफी पुरानी आपकी दुकान है, आपको याद आता है 5 रुपए में कब पूड़ी मिलती थी आपके यहाँ? 5 रुपए में पूड़ी तो देखिए भाई साहब, मेरे ख्याल से कम 20 साल पहले, 20 साल पहले की बात है ये। तो इनका साफ कहना है कि 5 रुपए में अब कुछ नहीं मिल सकता और 20 साल पहले लगभग इस दुकान पर 5 रुपए में जो है वो 2 पूड़ी मिलती थी। हम भी यहाँ पर पूड़ी ले रहे हैं और आप देख सकते हैं ये 2 पूड़ी है, ये आपको मिनिमम 18 रुपए की मिलेगी। कम से कम 18 रुपए में आपको ये 2 पूड़ी सब्जी मिलेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इस पूड़ी से आप अपना पेट भर पाएंगे या ये केवल कुछ घंटों की आपको राहत दे पाएगी। अंकल, ये 5 रुपए आप लीजिए। मंत्री जी ने कहा है कि आप 5 रुपए में आपको हमें भरपेट खिलाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं आएगा 5 रुपए। अरे कुछ तो आएगा, मंत्री जी ने कहा। तो नहीं, वो तो कुछ भी तो खिलाएंगे। नहीं, 500 रुपए का एक खाना मिलता है यहाँ। 500 रुपए का एक खाना मिलता है। 5 रुपए में हमें क्या मिलेगा? एक रोटी नहीं मिलेगा, एक माचिस मिलेगी, एक माचिस मिलेगी। तो मंत्री जी ने जो ये बयान दिया उस पर आपका क्या कहना? वो तो बहुत मंत्री जी। अच्छा अंकल, चाय कितने की आती है? 12 रुपए की। चाय 12 रुपए की एक आती है, तो इसका मतलब एक और मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 12 रुपए में पेट भर खाना मिलता है। पेट भर 500 रुपए का तो उसका खाना बनता है मंत्री का। 5 रुपए में 12 रुपए खाना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें अब आप नहीं खिलाएंगे 5 रुपए में? तो क्या करें आप? ये 5 रुपए वापस 5 रुपए वापस लो। मंत्री जी नाराज होंगे तो? मंत्री जी नाराज होगा तो क्या करेंगे? वो पागल मंत्री नाराज होगा। तो मतलब आपको भागने के लिए 500 रुपए का खाना हमें भागने के लिए कह रहे हैं? तो हम अभी 5 रुपए लेकर यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे और हमें कहा गया कि चलो जल्दी। नाराज होगा। तो मतलब आपको भागने के लिए 500 रुपए का खाना हमें भागने के लिए कह रहे हैं? तो हम अभी 5 रुपए लेकर यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे और हमें कहा गया कि चलो जल्दी से फूटो यहाँ से। तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपए में कैसा खाना मिलता है वो शायद मंत्री जी देख पाए, तो न्यूज नेशन के जरिए देख लें। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जयपुर। इस वक्त हम पटना के मीठापुर इलाके में हैं, बस स्टैंड के पास में हैं और यहाँ काफी होटलें लाइन से हैं और हम यहाँ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस 5 रुपए में हमें कुछ मिल पाएगा। भैया ये बताइए, हमें भूख लगी है, क्या 5 रुपए में हमें आप खाना खिलाइएगा? बिल्कुल खिलाएंगे। क्या खिलाइएगा 5 रुपए में? समोसा, एक समोसा। लेकिन सरकार और नेता कह रहे हैं 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। सरकार और नेता से पूछिए कि उनका कितना में पेट भरता है, उसके बाद आप बात कीजिए। हमें सिर्फ दाल चावल और जो चोखा होता है हमें सिर्फ वो खिलाइए, कितना लगेगा? कम से कम 25 रुपए। और अगर उसमें एक सब्जी भुंजिया दीजिएगा तो 35 रुपए। लेकिन पटना में भी क्या 5 रुपए में नहीं मिलेगा? जब दिल्ली मुंबई में भोजन तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक आपको लिट्टी चाय समोसा मिल सकता है। ये आपने सुना, होटल मालिक हमें मना कर रहे हैं कि 5 रुपए में आपको हम यहाँ कुछ नहीं खिला सकते हैं। तो सरकार बताए कि आखिर वो 5 रुपए में खाना कहाँ मिलता है। और देश की जनता भी यह जानना चाह रही है कि क्या सरकार इस देश के गरीबों के साथ मजाक कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो सरकार उन दुकानों का पता बताए जहाँ 5 रुपए में आदमी भरपेट भोजन करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, पटना।